तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है 2.1 और बल्कि चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो चैप्टरों से आपका कम से कम 60 या 65 नंबर का पेपर आता है। अगर आपने अब तक कुछ नहीं किया है तो आप ये चैप्टर तैयार करें। अगर आपने इस वक्त तक कुछ नहीं किया है तो आज हमारे पास है 2.1 को हल करने में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये 4 स्टेप्स। अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप हल कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। तो स्टेप नंबर 1 है हमारे पास एडिशन। एडिशन का मतलब है यानी कि कोई चीज़ को जमा करना, किसी चीज़ को ऐड करना। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास सब्सट्रैक्शन, यानी हम किसी चीज़ को डिवाइड कर सकते हैं, माइनस माइनस कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 हमारे पास है डिवाइड, हमने एक चीज़ डिवाइड करनी है। स्टेप नंबर 4 है हमारे पास लिमिटेशन, हमने बोथ साइड्स पर लिमिटेशंस को अप्लाई करना है। ये 4 स्टेप्स आप अपने जहन में रख लें तो फिर 2.1 हल होगी। तो चलते हैं 2.1 की तरफ। तो ये 2.1 का हमारा पहला सवाल है, वो हमें कह रहा है कि फाइंड बाय डेफिनेशन। सबसे पहले तो आप अपनी किताब खोलकर अपने साथ रखें और सवाल को पढ़ें, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव ऑफ 2x का स्क्वायर प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x है। वो कह रहे हैं उसने अब कंडीशन लगा दी है कि आपने इसको इस डेफिनेशन के मेथड से हल करना है। फाइंड बाय डेफिनेशन तो आपने इस तरीके से ही हल करना है। वो आपको कह सकता है फाइंड बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जैसा कि आप देखें, आपने ये 4 स्टेप्स तब लगाने हैं जब वो आपको ये 3 कंडीशन दे। अभी नेशो मेथड कहे आपको कहे कि फर्स्ट प्रिंसिपल या डेफिनेशन, जब वो 3 तरीक़ों का कहे तब आप बाउंड हो चुके हो, तब आपको ये 4 रूल अप्लाई करने हैं, अदरवाइज़ नहीं। अगर वो आपको कुछ कंडीशन मतलब कि कंडीशन नहीं देता तो आप डायरेक्ट ये सवाल हल कर सकते हो। आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स अप्लाई कर सकते हो, ये डायरेक्ट हल हो जाएगा। लेकिन अब उसने कह दिया है फाइंड बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको 1 का नाम दे देना है, इसको y लेट कर लेना है। y इक्वल है 2x का स्क्वायर प्लस 1, इसको 1 का नाम दे देना है। अब रूल नंबर 1 अब याद रख लो, एडिशन। एडिशन में हमने करना ये है कि जहाँ y होगा वहाँ डेल y ऐड कर देना है। y प्लस डेल y इक्वल है 2। अब इधर x है तो x प्लस डेल x ऐड कर देना है, स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से आपने ये फर्स्ट रूल को अप्लाई करना है। अब आप इसको 2 का नाम दे दें। अब स्टेप नंबर 2 हमारे पास है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में आपने इनको माइनस करना है, यानी कि इक्वेशन 2 को माइनस कर देना है। 2 माइनस 1 आप ये लिख सकते हैं। तो अब 2 की लेफ़्ट साइड पर आप देखें y प्लस डेल y, ये माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 2x प्लस डेल x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये इक्वेशन 1 लिख देनी है आपने, 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब आपने करना ये है, अब आपने गौर से देखना है, जो चीज़ कट हो रही है उसको काट दें। ये प्लस का y, ये माइनस का y, ये कट हो जाएगा। डेल y एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल है 2। अब ये a प्लस बी का स्क्वायर तो आप सबको ओपन करना आता है, तो आप इसको ओपन कर ले। x का स्क्वायर प्लस डेल x का स्क्वायर प्लस 2x डेल x है, ये प्लस 1 एज इट इज़। अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 2x का स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, माइनस का 1 आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि डेल y, इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 2x का स्क्वायर प्लस 2 डेल x का स्क्वायर प्लस 2 टू 4 x डेल x है, ये बाकी ये सारी चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। प्लस 1 माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस 1। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, ये 2x का स्क्वायर पॉजिटिव और ये 2x का स्क्वायर नेगेटिव, ये आपस में कट हो जाएगा, और प्लस 1 और नेगेटिव 1 ये आपस में कट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 2 डेल x का स्क्वायर प्लस 4x डेल x। आपने अब तक 2 रूल को अप्लाई किया है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अब स्टेप नंबर 3 हमारे पास है डिवाइड। आपने डिवाइड क्या करना है, जो राइट साइड पर
वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर x है तो आपने डिवाइड कर देना है, डिवाइड डेल x ऑन बोथ साइड्स, यानी कि आपने इन दोनों तरफ डेल x से डिवाइड कर देना है। इधर डेल y है तो नीचे आ जाएगा डेल x इक्वल है टू डेल x का स्क्वायर प्लस 4x डेल x, डिवाइड कर दो डेल x से। अब आपने थर्ड स्टेप भी फॉलो कर लिया है। अब स्टेप नंबर, ये लास्ट स्टेप है और इसको फॉलो करोगे सवाल आपका हल हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 है लिमिटेशन। तो लिमिट अब आपने देखनी है, अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स। आपने दोनों साइड्स पर लिमिट्स को अप्लाई कर देना है। क्या अप्लाई करनी है? लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू सिफर डेल वाई ओवर डेल एक्स। ये देखो ये लेफ़्ट साइड पर हमने लिमिट्स को अप्लाई कर दिया है। अब चलते हैं राइट साइड की तरफ। तो लिमिट्स डेल एक्स अप्रोचेस टू सिफर टू डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 4x डेल एक्स ओवर डेल एक्स। अब सबसे पहला काम हमने करना ये है, इस जो डिनोमिनेटर में डेल एक्स है हमने इसको मतलब कि काटना है हमने इसको। अब इसको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी डेल एक्स इधर भी है इधर भी है, तो इसको ऊपर से कॉमन ले लेंगे। लेफ़्ट साइड पर आपके पास है लिमिट्स डेल एक्स अप्रोचेस टू सिफर डेल वाई ओवर डेल एक्स। अब देखते हैं इस तरफ, ये है लिमिट्स डेल एक्स अप्रोचेस टू सिफर डेल एक्स, इधर से हमने एक डेल एक्स कॉमन ले लेना है। जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा टू डेल एक्स प्लस 4x और डिनोमिनेटर वाला डेल एक्स। अब करना ये इस डेल एक्स को इस डेल एक्स से काट देना है। तो अब हम जानते हैं, आप अपने जहन में एक बात ये याद रख लें कि जब भी ये हो जाए, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू सिफर डेल वाई ओवर डेल एक्स, ये आपका इक्वल होता है डी वाई ओवर डी एक्स के। ये आपका सारा इसके इक्वल हो जाएगा। तो आप इसकी जगह लिख लो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है लिमिट्स डेल एक्स अप्रोचेस टू सिफर, बाकी ये एज इट इज़ टू डेल एक्स प्लस 4x। अब आपने करना ये है कि लिमिट्स को अलग-अलग कर लेना इनकी। तो लिमिट्स डेल एक्स अप्रोचेस टू सिफर, ये टू डेल एक्स आ जाएगा प्लस लिमिट्स डेल एक्स अप्रोचेस टू सिफर, ये 4x आ जाएगा। अब आपने इसकी लिमिट्स को, अब जहाँ पर डेल एक्स है तो आपने वहाँ ज़ीरो पुट कर देना है। अब इधर डेल एक्स है तो अब ये कर दो, आप लिमिट्स आपने पुट कर दी है। अब आपने लिमिट्स को नहीं लिखना जब आपने ज़ीरो पुट कर दिया। प्लस अब इधर तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि डेल एक्स तो है ही नहीं इधर। तो आपने करना ये है कि ये 4x एज इट इज़ लिखा जाएगा, वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा सिफर प्लस 4x इक्वल है 4x। अब आप अपना जवाब देख सकते हैं, इसका जवाब है डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है 4x के।